Hello बच्चों, let's read this question. This question says that how does vegetative propagation occur in nature? Explain with 4 different examples. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात करी गई है. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब सबसे पहले तो देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है. तो बेसिकली ये एक टाइप का एसेक्सुअल मेथड होता है रिप्रोडक्शन का. वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है कि हम प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का यूज करते हैं नए प्लांट को बनाने के लिए. तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं या फिर हम बोल सकते हैं कल्टीवेट कर रहे हैं फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट. फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट या फिर हम इसे बोल सकते हैं वेजिटेटिव यूनिट और प्रोपेग्यूल. और प्रोपेग्यूल. अब ये वेजिटेटिव यूनिट या फिर प्रोपेग्यूल क्या क्या हो सकते हैं, तो ये होते हैं बच्चों रूट, स्टेम, लीव्स, बड, राइजोम, ट्यूबर, एक्सेट्रा. राइट. अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ये बच्चों दो टाइप का होता है. एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा होता है बच्चों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये बच्चों नेचुरली होता है, मतलब कि इसके अंदर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहती. राइट. जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसके अंदर जो प्लांट होते हैं ये बच्चों रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग. प्लांट रिप्रोड्यूस विद द help of human beings. राइट. अब क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट अकर इन नेचर, मतलब कि हमसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जांपल्स और उसके बारे में पूछा गया है. तो एक एक करके हम इसके एग्जांपल लेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे लीव्स की. तो बच्चों कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उनकी लीफ के मार्जिन के ऊपर कुछ नॉचेस या फिर ब्लूम प्रेजेंट होते हैं. लीफ की मार्जिन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, नॉचेस या फिर ब्लूम. और फिर ये जो नॉचेस और ब्लूम होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं बच्चों बड. और फिर ये जो बड होता है ये क्या करता है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है. इट विल डू वेजिटेटिव प्रोपगेशन. और वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के बाद ये नया प्लांट को फॉर्म करता है. और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बच्चों इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम. राइट. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट स्टेम. तो बच्चों होता क्या है कि अंडर फेवरेबल कंडीशंस कुछ प्लांट की जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, अंडर ग्राउंड स्टेम होती है, ये प्रोड्यूस करती है एरियल शूट. ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है बच्चों एरियल शूट. और इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों पोटैटो. इट इज पोटैटो एंड जिंजर. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट रूट. तो बच्चों कुछ प्लांट की जो रूट्स होती हैं ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं एडवेंटिशियस बड. ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, एडवेंटिशियस बड. और फिर ये जो एडवेंटिशियस बड है ये बच्चों नया प्लांट फॉर्म करता है. न्यू प्लांट जो है ये फॉर्म करता है. और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में भी देख लिया और इसके हमने 4 एग्जाम्पल्स भी देख लिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.